हेलो एवरीवन। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़रूरी और डीपली पर्सनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट यानी आपस की अनबन के टाइम पर हम अपना नज़रिया कैसे बदल सकते हैं, वो भी बिना अपनी असली फीलिंग्स को छुपाए। यानी हाउ टू स्टे ऑथेंटिक इन कॉन्फ्लिक्ट। बिना किसी फेक दिखावे के और अपनी फीलिंग्स के प्रति बिल्कुल सच्चे रहते हुए हम अपने रिश्तों को बेवजह के झगड़ों से कैसे बचा सकते हैं, आज हम यही सीखेंगे। क्या कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आई है जहां लगा हो कि यार बस झगड़े से बचने के लिए अब मुझे अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाना पड़ेगा? होता है ना, शांति बनाए रखने के लिए हम चुप रह जाते हैं, पर बाद में वही छुपी हुई बात अंदर ही अंदर नाराजगी बन जाती है। अच्छा बनने की कोशिश में जो बात वाकई हमारे लिए मायने रखती है, हम अक्सर उसी ही दबा देते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में बाहर शांति बनाए रखने के लिए अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाना जरूरी है? तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ऑथेंटिसिटी एंड अवॉइडिंग फाइट्स, यानी खुद से सच्चा रहना और झगड़ों से बचना। असल में होता क्या है कि हमारा दिमाग नेचुरली खतरों को पहचानने और खुद को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसी वजह से पार्टनर की एक आम सी गलती या कोई भूली हुई बात असल में जितनी बड़ी होती है, दिमाग में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। ऐसे में सुप्रेसिंग यानी अपनी फ्रस्ट्रेशन को तब तक छिपाना जब तक वो गुस्से में न बदल जाए, एक आम पर काफ़ी अनहेल्दी आदत बन जाती है। इसका एक बहुत ही असरदार ऑल्टरनेटिव है न्यूट्रल रीफ्रेमिंग। इसका सीधा सा मतलब है, जो फैक्ट है उससे अपने अंदाजों से अलग करना और फिर सोच समझकर अपना जवाब चुनना। ध्यान दीजिए, इसमें भावनाओं को दबाने या उन्हें झुठलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है, थोड़ा गौर कीजिएगा। असलियत का मतलब हमेशा गुस्सा दिखाना नहीं है, और रीफ्रेमिंग का मतलब दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। झगड़े से बचने के लिए आपको अपनी ईमानदारी से समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम थोड़ी फ्लेक्सिबल और दयालु बातचीत का रास्ता चुनें, तो बिना ईगो को बीच में लाए भी अपनी बात बहुत खूबसूरती से रखी जा सकती है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, फ्लेक्सिबल थिंकिंग इन लव। प्यार में लचीली सोच कैसे लाएं? देखिए, जब हम तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपने नज़रिए को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो बेवजह की बातें आगे बढ़ने से रुक जाती हैं और कॉन्वर्सेशन का रास्ता खुला रहता है। मान लीजिए कि पार्टनर किसी ज़रूरी टेक्स्ट का जवाब देना भूल गए। हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या निकलता है? तुम्हें तो मेरी कभी परवाह ही नहीं होती। ये एक प्योर ईगो ड्रिवन रिएक्शन है, जिसमें हम डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इसका न्यूट्रल रिफ्रेम देखिए। मैंने देखा कि मैसेज का कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे चिंता हो रही है। मैं सोच रहा था कि क्या वो कहीं बिजी थे या शायद ध्यान भटक गया था। आपने नोटिस किया कि कैसे इस न्यूट्रल रिफ्रेमिंग ने फीलिंग्स को इग्नोर नहीं किया, बल्कि बिना कोई इल्जाम लगाए बात कह दी। इससे कॉन्वर्सेशन सेफ रहती है और वो अंदर वाली इमोशनल नाराजगी भी दूर रहती है। चलिए एक और बड़ा ही आम सा एग्जाम्पल लेते हैं, घर की बिखरी हुई चीज़ों का। ऑटोमेटिक रिएक्शन अक्सर होता है, तुम हमेशा अपनी चीज़ें हर जगह ऐसे ही छोड़ देते हो। ऑब्वियस है, इसमें सामने वाले को अटैक महसूस होता है और प्रॉब्लम वहीं बढ़ जाती है। इसकी जगह हम न्यूट्रल रिफ्रेम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि जब कोई सामान ऐसे बाहर छूट जाता है, तो मुझे वाकई थोड़ा बुरा लगता है। क्या हम इस जगह को साफ सुथरा रखने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? ये न्यूट्रल फ्रेजिंग आपस का कनेक्शन बनाए रखती है और साथ ही पर्सनल बाउंड्रीज भी परफेक्टली सेट कर देती है। तो अगली बार जब चिढ़ महसूस होना, तो बस एक सेकंड रुककर एक लंबी सांस लेकर बात को इस तरह से रिफ्रेम करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, डेली फ्लेक्सिबल थिंकिंग प्रैक्टिस, यानी रोजाना इन बातों का अभ्यास कैसे करें। समय के साथ इन छोटी छोटी डेली एक्सरसाइजेस से फ्लेक्सिबल थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन और सच्ची बातचीत की एक पक्की आदत बन जाती है। ये बस 5 मिनट की एक रात की रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है। पहला स्टेप, दिन भर के उन स्ट्रेस भरे पलों को बस आराम से याद करना। दूसरा स्टेप, खुद से पूछना कि क्या फीलिंग्स को दबाए बिना मैं अपना जवाब बदल सकता था? क्या मैं उस सिचुएशन को न्यूट्रली रिफ्रेम कर सकता था? और तीसरा स्टेप, अगली बार ऑटोमेटिक ईगो के बजाय पूरी अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करना। जब ये एक डेली प्रैक्टिस बन जाती है ना, तब हम रिएक्टिव होने के बजाय अवेयर होने लगते हैं। और हाँ, अपने पार्टनर के साथ भी बिना उन्हें जज किए आराम से एक दूसरे को सुनने की प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रोथ इन रिलेशनशिप्स। इस फ्लेक्सिबल थिंकिंग और इमोशनल ऑनेस्टी को जीने का आखिरी मकसद अपने रिश्ते में शांति और भरोसा बनाना है। जब लगातार न्यूट्रल रिफ्रेमिंग की प्रैक्टिस की जाती है, तो ये दोनों पार्टनर्स को किसी भी तरह के रिएक्टिव डैमेज से कंप्लीटली बचाता है।
ये उन बेवजह के झगड़ों को कम करता है जो वक्त खराब करते हैं। इससे आपस का इमोशनल कनेक्शन और भी मजबूत होता है और दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी एक दूसरे की इज्जत करने का एक हेल्दी कल्चर बनता है। और फिर कपल्स डिफेंस मोड में आने के बजाय क्यूरियोसिटी, केयर और साफ बातचीत से अपने झगड़ों को आराम से सुलझाने लगते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, नेक्स्ट स्टेप्स एंड बुक्स। आगे क्या करें और कौन से टूल्स काम आ सकते हैं। अगर हम वाकई अपने रोजमर्रा के रिश्तों में प्यार, सम्मान और अपनापन बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल समझ के जरिए इस खूबसूरत बदलाव को लाया जा सकता है। इस आगे के सफर में आपकी मदद के लिए इस रिजॉल्व टुगेदर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सही गाइडेंस के लिए 2 बेहतरीन किंडल बुक्स भी मौजूद हैं। पहली बुक है हार्मोनियस मैरिज, जो पूरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ शादी को बेहतर बनाने और नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने में आपकी डीपली मदद करती है। दूसरी है मंत्रास ऑफ लव, जो हमारे हिंदू ज्ञान और फिलॉसफी पर आधारित एक प्रैक्टिकल गाइड है। इन दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी इमोशनल नज़दीकी और कनेक्शन को गहरा करने की दिशा में ये आपका एक बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव कदम हो सकता है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जिस पर मैं चाहूंगा कि हम सब थोड़ा विचार करें। आज ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसे आप न्यूट्रली बदल कर रीफ्रेम कर सकते थे? इस बारे में ज़रूर सोचें और नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर करें ताकि बाकी लोग भी रिएक्शन के बजाय अवेयरनेस से जवाब देने के लिए इंस्पायर हो सकें। हमेशा याद रखिएगा, आपका ठीक नज़रिया शांति की रक्षा करता है और आपकी सच्चाई उस कनेक्शन को टूटने नहीं देती। जब इन दोनों की आदत पड़ जाती है ना, तो प्यार टेंशन की नहीं बल्कि एक मजबूत भरोसे की जगह बन जाता है। आज की इस चर्चा में जुड़ने और हमारे साथ ये डीप जर्नी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।